हेलो फ्रेंड्स, जय शिवराय। हमारी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको शिवाजी महाराज के बचपन के कुछ ऐसे तथ्यों को बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान योद्धा, रणनीतिकार, शासक और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर शासक थे। उन्होंने धार्मिक अभ्यासों में काफ़ी रुचि ली एवं रामायण और महाभारत का अभ्यास वे बड़े ध्यान से करते थे। फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और इन्होंने फारसी के स्थान पर मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा भी बनाया। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के जो रणनीतिकार, शासक और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, जिसे शिवाजी महाराज, इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवनेरी का दुर्ग पूना से उत्तर की तरफ जुन्नर नगर के पास था। फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज के पिता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। उनका बचपन उनकी माता जीजाऊ के मार्गदर्शन में ही बीता। फ्रेंड्स, माता जीजाबाई अत्यधिक और धार्मिक थी। इस धार्मिक माहौल का शिवाजी पर बहुत गहरा असर पड़ा। फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज ने रामायण और महाभारत का गहरा अध्ययन किया था और वे सभी ललित कलाओं में माहिर भी थे। उन्होंने बचपन में राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा भी ली थी। फ्रेंड्स, जो शिवाजी की माता हैं जीजाबाई, उनका जन्म जाधव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली थी और उनके पिता एक शक्तिशाली सामंत थे। फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज के पिता दक्षिण सल्तनत में बीजापुर सुल्तान के मराठा सेनाध्यक्ष थे। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज बचपन से ही उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने भी लगे थे, लेकिन शासन वर्ग की करतूतों पर वे झल्लाते थे और बेचैन हो जाते थे। फ्रेंड्स, उनके बाल हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित होती और उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन भी किया था। फ्रेंड्स, जैसे जैसे शिवाजी महाराज की अवस्था बढ़ती गई, वैसे वैसे उन्होंने विदेशी शासन की बेड़ियां तोड़ फेंकने का उनका संकल्प प्रबलतर होता गया और शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल में हुआ था। फ्रेंड्स, ये लाल महल पूना में स्थित है। जब शाहजी ने शिवाजी और उनकी माता को पुणे में रखा, तब उनकी देखरेख की जिम्मेदारी अपने प्रबंधक दादाजी कोंडेव को दे दी थी। फ्रेंड्स, दादाजी कोंडेव ने शिवाजी को घुड़सवारी, तीरंदाजी एवं निशानेबाजी आदि की शिक्षा दी थी। फ्रेंड्स, जब शिवाजी महाराज 12 वर्ष की उम्र के थे, तो उनके भाइयों के साथ उनको बेंगलोर भेजा गया, जहां इन्होंने प्रशिक्षण लिया। फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज थे, इनकी बुद्धि बड़ी ही व्यावहारिक थी। वे तात्कालिक सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रति बहुत सजग थे। इनका एकमात्र उद्देश्य हिंदू धर्म, गौ एवं ब्राह्मणों की रक्षा करना शिवाजी महाराज का प्रमुख उद्देश्य रहा। शिवाजी महाराज हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में मैदान में उतरे और मुगल शासकों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध की घोषणाएं कर दी। फ्रेंड्स, जो मुगल शासकों के अत्याचारों से भली भांति परिचित थे, उन्होंने उनके अधीन नहीं रहना चाहते थे तथा संपूर्ण जग को स्वाधीनता दिलाने का उन्होंने दृढ़ निश्चय भी किया था। फ्रेंड्स, मावल प्रदेश के युवकों में देश प्रेम की भावना का संचार कर कुशल तथा वीर सैनिकों का एक उन्होंने दल बनाया था। फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज अपने वीर तथा देशभक्त सैनिकों के सहयोग से जावली, रोहिड़ा, जुन्नार, कोकण तथा कल्याणी आदि उनके प्रदेशों पर अधिकार स्थापित करने में कामयाब रहे।
फ्रेंड्स, प्रतापगढ़ तथा रायगढ़ दुर्ग जीतने के बाद शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को मराठा राज्य की राजधानी बनाया। फ्रेंड्स, ये जो हिंदवी राजधानी की पहली राजधानी थी रायगढ़। शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के लोकप्रिय संत रामदास एवं तुकाराम जी का बहुत प्रभाव उनके जीवन पर रहा। संत रामदास महाराज शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने शिवाजी महाराज को देश प्रेम और देशोद्धार के लिए प्रेरित किया था। फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज की जो बढ़ती शक्ति थी बीजापुर के लिए चिंता का विषय बनी रही। क्यों? क्योंकि जो बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह की विधवा बेगम ने अफजल खान को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था, लेकिन कुछ परिस्थितिवश दोनों खुल्लम खुल्ला युद्ध नहीं कर सकते थे। अंततः दोनों पक्षों ने समझौता करना उचित समझा और फ्रेंड्स 10 नवंबर 1659 को उनकी भेंट का दिन तय हुआ। शिवाजी महाराज को अफजल खान का षड्यंत्र पर शंका होने लगी, लेकिन शिवाजी जैसे ही अफजल खान के गले मिले, यानी उन्होंने अफजल खान को आलिंगन किया, वैसे ही अफजल खान ने शिवाजी पर वार कर दिया था। लेकिन शिवाजी महाराज को तो उसकी मंशा पर पहले से ही शक था, इसीलिए शिवाजी महाराज पहले से ही पूरी तैयारी से वहां गए हुए थे अफजल खान से मिलने के लिए। शिवाजी ने अपना बगन खा अफजल खान के पेट में घुसड़ दिया, यानी इसे चाकू भी कह सकते हैं हम। अफजल खान की मृत्यु के पश्चात जब बीजापुर पर शिवाजी का अधिकार हो गया था, इस विजय के उपलक्ष्य में शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें मां भवानी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ हमने शिवाजी के बचपन के बारे में जो प्रमुख तथ्य देखे हैं। अगर आपको शिवाजी महाराज के जीवन के तथ्य पसंद आए हो तो, और अगर आप चाहते हो कि हम इसी प्रकार शिवाजी महाराज के जीवन संबंधित ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी आप तक पहुँचाएं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। जय शिवराय।